हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं इस वीडियो में आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का टाइप 4। इसमें जो क्वेश्चन है वो सिक्कों वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें या तो आप उसको रुपए में लगा सकते हैं या तो पैसे पे, दो ही चीजों में लगता है। तो मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीके से बताऊंगा कि कितना बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक थैले में 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपए हो तो उसमें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है ना। देखिए, 2 रुपए, फिर 1 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। अब इनका अनुपात कितना है? 3, 4 और 5। इसको कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, लेकिन गुणा करने के लिए राशि बराबर होनी चाहिए। यानी यह हो जाएगा 200 पैसा और यह हो जाएगा 100 पैसा और यह 50 पैसा है ही है। तो 200 का 300 में गुणा करेंगे, 200 में 3 का यानी 600 प्लस 400 प्लस 5 पचे 25, 250। अब यह किसके बराबर होगा? 250 तो रुपए है, लेकिन इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो पैसे में बदल जाएगा, ठीक है। 6 4 10 2 12, 1250 बराबर 25,000। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 125 दूना 250, ठीक है। यानी एक अनुपात का मान यहां से आएगा 20, ठीक है। आपसे पूछा है कि तो उसमें 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए वाला का अनुपात कितना है? 4, तो 4 अनुपात बराबर 4 गुणे 20 बराबर 80। यह आपका जो है इसका सही उत्तर है, जो कि डी वाले में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही एक तरीका है, इसको अगर आप रुपए पे लगाते तब भी यही बात आती, ठीक है। और इसको पैसे पे लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा और भी कई तरीके से लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है, ठीक है। 1:2। यह 10 रुपए के नोट है और यह 50 रुपए के नोट है। लेकिन यह बता रहा है आपसे कि नोटों की संख्या कितनी है? 12, यानी 3:12। यहां से काट देंगे तो 1 अनुपात का मान आएगा 4। तो इसमें गुणा करेंगे 4 का और इसमें गुणा करेंगे 4 का, तो 4 1 कम 4 और 4 2 8। यानी 10 रुपए की नोट 4 है, 50 रुपए की नोट 8 है, ठीक है। गुणा कर देंगे 10 गुणे 4, 10 गुणे 4 प्लस 50 गुणे 8, तो 10 चौको 40 प्लस 8 पचे 40, 400। यानी 440 रुपए टोटल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। मैं समझाते हुए आपको बहुत जल्दी बता पा रहा हूं, जब आप खुद करेंगे तो और भी बेटर तरीके से कम टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। अब ये डी वाले ऑप्शन में इसका जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की कुल संख्या, ठीक है ना। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है ना। इनका अनुपात है 5:3:1। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको रुपए में बदलेंगे, 50 पैसे को 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 1/2 रुपया, फिर 3 का बदलेंगे तो 1 यानी 25 पैसों को 1/4 रुपये, गुणे 100 कर देंगे तब, ठीक है ना, मतलब बटे 100। फिर है 1 में 1/10, यानी इसको जब आप रुपए में बदलेंगे तो 1/10 रुपये, ठीक है ना। यह जो अनुपात आएगा, यह सिक्कों का अनुपात आएगा, ठीक है। सिक्कों का अनुपात, ठीक है ना। जितना सिक्कों की संख्या होगी वो अनुपात आएगा। क्यों? देखिए, यह मूल्य है, इसका यह मूल्य है। मूल्य मतलब मान लीजिए कि 5 रुपया है और 50 पैसे में बांटना है, 3 रुपया 25 पैसे में बांटना है, 1 रुपया 10 पैसा में बांटना है, ठीक है ना। यानी 50 पैसे के सिक्के हैं तो 2 सिक्के होंगे, ठीक है ना, यानी उसको 1/2 रुपया हो जाएगा।
ये 1/4 रुपया और ये 1/10 रुपया। अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 10। इसको छोटा कर लीजिए, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 5 10। जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 5, 6 और 5। यह 50 पैसे का अनुपात आएगा, यह 25 पैसे का और यह 10 पैसे का। आपसे पूछा क्या है, सिक्कों की कुल संख्या, यानी 5 5 10 6 16, 16 अनुपात बराबर होगा 480, 16 3 48 यानी 30। एक अनुपात का मान अगर 30 आ रहा है तो 5 अनुपात का मान सब में 30 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप जो है इसमें 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 30 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 150, 6 3 18, 180 और 5 3 15, 150। ठीक है, तो यह आपका सही उत्तर होगा 150, 180, 150, यानी सी वाले ऑप्शन में जो दिया है। ये जो अनुपात है सिक्कों का अनुपात है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार फिर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, ठीक है, 56 रुपए हैं, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। यानी कुल जो है 56 रुपए हैं और इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है ना। कह रहा उनमें 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है। यानी अगर इसका अनुपात 1 है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर कह रहा है कि और 1 रुपए वाले सिक्कों से चौगुनी है, यानी यह पहले ही 4 गुनी है, यानी इसमें 2 का हम भाग दे देंगे, यानी 2 में 4 का भाग दे देंगे तो इसका जो है 4 गुना निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2। अब अनुपात निकाल लीजिए, 1/2, 2 और 1, 2 का गुणा कर दीजिए, 1:4:2, ठीक है, ये अनुपात आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो उनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो जब ये अनुपात हो गया तो अब इनमें गुणा होगा, ठीक है ना। 1 रुपये, 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 1 रुपये में 100 पैसा, यानी 100 में 1 का गुणा होगा 100 प्लस 5 चौको 20, 200 प्लस 25 दूना 50, तो 1 3, 350 बराबर कितना हो जाएगा, 56 और गुणे 100। पैसे में बदला गया इसलिए गुणे 100 का, 0 से 0 कट जाएगा, 7 5 35, 7 8 56 और 5 दूना 10, यानी एक अनुपात का मान आएगा 16, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले का अनुपात कितना है, 4, तो 4 अनुपात बराबर 4 गुणे 16 यानी 64। 64 इसका सही जवाब होगा जो कि बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वास्तव में बड़ा है नहीं, अगर लगाएंगे सही तरीके से तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 अब इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। अब यहाँ सिक्के कह दिया है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8, 4 और 3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, यानी 8, 4 और 3 यह मूल्य है, यानी इस मूल्य वर्ग में इसका है। अब मूल्य है तो 8 में अगर हम 1 रुपए से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, फिर 4 में हम कितने से, 50 पैसे, तो 50 पैसे जो है 1/2 रुपया हो जाएगा, यानी 1/2 से भाग देंगे। अब 3 में 25 पैसा, यानी 3 में 1/4 से, 25 पैसे में 1/4 रुपया होता है, तो हो जाएगा ये 8, यह 8 और यह हो जाएगा 12। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, तो 2 2 3 का अनुपात आएगा, 2 2 3, ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 4 3 7, 7 अनुपात बराबर कितना होगा, 280, 7 चौक 28, यानी एक अनुपात का मान आया 40। अब पूछा क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आपको जो है यह 1 रुपए का है,
और ये 50 पैसे का, यह 25 पैसे का। इसका अनुपात कितना है, यहाँ से जब देखेंगे तो यह अनुपात 2 है, यानी 2 अनुपात बराबर 2 गुणे 40 बराबर हो जाएगा 80। ठीक है, यह जो है सी वाले में दिया हुआ है, इसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो में जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं ये आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिख रहा है आप इसको लगाएंगे अपने मर्जी से, और लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका उत्तर। ठीक है, फिर भी अगर लगाने के बाद आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।